तो शिवस्त तक वाले पाठ में रेशों के बारे में आप बताइए। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे, मानव निर्मित रेशे। मानव निर्मित संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से बनाए जाने वाले रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं, जैसे रेयान, पॉलिस्टर, नायलॉन आदि। और प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं, पौधों से प्राप्त किए जाने वाले रेशे, जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे। पौधों से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को पादप रेशे कहते हैं, जैसे जूट, पटसन, सनई आदि से प्राप्त किए जाने वाले रेशे से। और जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं, जैसे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाने वाले रेशे और रेशम कीट कोकून से प्राप्त किए जाने वाले रेशे। ओके, आ जाओ। वेरी गुड। एक मिनट, आस्था आप रेशम के बारे में बताइए। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। इसके राजसी वस्त्र चिकने, हल्के तथा टिकाऊ होते हैं। विश्व का रेशम उत्पादन करने वाला देश चीन है। भारत आविष्कार कहाँ हुआ था रेशम का? चीन में। विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन करता है चीन। और भारत भी 13% मतलब रेशम उत्पादन करता है। पूरे विश्व का 13% रेशम का उत्पादन भारत में करता है। आ जाइए, वेरी गुड। चलिए, हाँ बताइए रेशम कीट जीवन चक्र। रेशम कीट को शहतूत, अरंडी, ओक के पेड़ में पाला जाता है। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती हैं, जो शहतूत की पत्ती के निचले भाग में चिपके होते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं, जिसे कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहते हैं। ये कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र के अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीटों के विशेष ग्रंथि होती है, जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि में अत्यंत महीन लचीदार पदार्थ स्रावित होता रहता है, जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा आगे से पीछे की ओर गति करते हुए चारों ओर उस लचीदार पदार्थ को लपेटता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूख जाता है। और कुछ समय बाद लार्वा प्यूपा के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जो सफ़ेद गोलाकार रचना में बंद हो जाता है, जिसे कोया या कोकून कहते हैं। और इसी कोया या कोकून को तोड़कर उबलते पानी में डालकर रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। किंतु अगर इन कोया कोकून को ना तोड़ा जाए तो कुछ समय बाद इसमें प्यूपा विकसित होने लगते हैं और वयस्क रेशम कीट में बदल जाते हैं और धागे काटकर अपना जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। बहुत सही। आप बताइए रेशम कीट पालन के बारे में। रेशम कीट पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर भारत में सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर, बेंगलुरु में है। आप बताइए रेशम की रीलिंग क्या है? कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। हाँ। 4 से 8 इस प्रक्रिया में 4 से 8 कोकून को मिलाकर कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। बिल्कुल, आ जाए। हाँ बताइए रेशम कीट जीवन चक्र। रेशम कीट को शहतूत, अरंडी, ओक के पेड़ में पाला जाता है। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती हैं, जो शहतूत की पत्ती के निचले भाग में चिपके होते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं, जिसे कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहते हैं। ये कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र के अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। इन रेशम कीटों के विशेष ग्रंथि होती है, जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि में अत्यंत महीन लचीदार पदार्थ स्रावित होता रहता है, जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा आगे से पीछे की ओर गति करते हुए चारों ओर उस लचीदार पदार्थ को लपेटता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूख जाता है। और कुछ समय बाद लार्वा प्यूपा के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जो सफ़ेद गोलाकार रचना में बंद हो जाता है, जिसे कोया या कोकून कहते हैं। और इसी कोया या कोकून को तोड़कर उबलते पानी में डालकर रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। किंतु अगर इन कोया कोकून को ना तोड़ा जाए तो कुछ समय बाद इसमें प्यूपा विकसित होने लगते हैं और वयस्क रेशम कीट में
पर बदल जाते हैं और धागे काटकर अपना जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं नया। बहुत सही। को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण बताइए। पहले नंबर बालों की कटाई। पहले भेड़ों के शरीर से बाल उतार लिए जाते हैं। दूसरे नंबर मार्जन क्रिया। अभिमार्जन क्रिया बालों को टंकी में डालकर अच्छी तरह से सफाई से चिकनाई और धूल गर्द निकल जाए। तीसरे नंबर छटाई। छोटे और बड़े बालों को अलग किया जाता है। चौथी नंबर कटाई। मार्जन के लिए से निकले रेफे को सुखाना। और पाँचवें नंबर रंगाई। अलग अलग तरीके के रंग करना बालों में। और पाँचवीं नंबर होती है ऊन से धागा बनाना और छोटे छोटे धागों से मिलाकर ऊन बनता है।